जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद मोदी को लेकर क्या बोले मुस्लिम, लोकसभा इलेक्शन 2024। ये हर बार हमारे देश में ये जो राजनीति हिंदू मुस्लिम के नाम पे की जाए, देखो मैं पर्सनली यही बोलूँगा, मेरे को तो ये पसंद नहीं आता। ये इलेक्शन की बात में जब हिंदू मुसलमान की नाम आती है वो मैं उसको लाइक नहीं करता। देखो हम सब एक ही है, हम एक ही संविधान में जीते हैं, एक ही देश में रहते हैं, तो भारतीय है भाई। हालांकि कई लोग हैं जो इसके नाम पे राजनीति करते हैं, इसलिए ये वीडियो देखना जरूरी है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आप बताइए क्या कैसे देखते हैं इस जीत को? 2024 में इस जीत को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी सिर्फ झांकी है और 2024 बाकी है। 2024 बाकी है। ये 2024 में पूरी फिल्म चलेगी। ये ट्रेलर दिखाया गया है मोदी जी द्वारा। अब ये ट्रेलर देखें और मुंह छुपाकर अपनी मम्मी के गोद में बैठे हैं पप्पू पनौती साहब, क्योंकि पप्पू पनौती इतने बड़े पनौती हैं, जो मोदी जी का पनौती कहते हैं ना, वो खुद अपनी पार्टी के लिए पनौती हैं। जब से पप्पू जी पैदा होने के बाद जवान हुए ना, कांग्रेस खत्म होती चली गई। राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थे, तब कांग्रेस पार्टी चला करते थे। क्योंकि जब से ये पप्पू पैदा हुआ तब से तो कांग्रेस खत्म हो गई। बताओ, आज कांग्रेस का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। और इतने हद तक गुजर चुके हैं कि अपने बाजू ढूंढ रहे हैं इंडिया के नाम पर। तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ। सारे गीदड़ इकट्ठे कर लिए एक शेर को परास्त करने के लिए, लेकिन मोदी एक शेर है, वो शेर को कोई परास्त नहीं कर सकता। मोदी जी से शेर, बब्बर शेर। मोदी जी जब गारंटी की बात करते हैं तो वो गारंटी वैलिड होती है, क्योंकि मोदी की गारंटी वैलिड गारंटी है। ये 3 राज्यों में सत्ता में आने पर ये साबित हो चुका है कि मोदी जी जो कहते हैं वही ज़मीन पर करते हैं। क्योंकि आज तक हिंदू मुसलमान को जो कांग्रेस बांटती रही, अब हिंदू मुसलमान का चश्मा मुसलमान के चेहरे से तो उतर चुका है। मुसलमान मोदी जी पर विश्वास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मतलब 2024 में आप कह रहे हैं कि उनकी योजना, और 2024 में मतलब काम के नाम पर वोट मिलेगा? काम के नाम पर अब भी वोट मिल रहा है और आगे भी वोट मिलेगा, क्योंकि जितनी भी योजनाएं मोदी जी निकालते हैं, सुकन्या योजना, सिलेंडर योजना, 2.5 लाख की छत की योजना और शौचालय की योजना, क्या गांवों में शौचालय बने तो क्या किसी मुसलमान को शौचालय के पैसे नहीं मिले? उसके घर में शौचालय नहीं बना है? अगर सिलेंडर मिलता है, चूल्हा मिलता है, तो क्या मुसलमान को नहीं मिलता है? अगर सुकन्या योजना मिलती है तो क्या मुसलमान को नहीं मिलती है? कितनी योजनाएं मैं आपको बता दूं कि लाखों योजना है जिसमें हिंदू मुसलमान के भेदभाव के बिना वो योजनाएं चलती हैं। और जब मुसलमान को ये विश्वास हो रहा है कि इतनी योजनाएं पहले कभी नहीं आई जिसमें मुसलमान का भला होता हो, आज मुसलमान अपने भले को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने बच्चों की शिक्षा को देखते हुए, अपने बच्चों के रोजगार को देखते हुए मोदी जी को अपना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपना रहे हैं। मोदी जी ने जो गारंटी दी है तभी तो सत्ता में आ रहे हैं, तभी तो जनता में विश्वास जगा। जनता ने वोट दिया है, मोदी जी की गारंटी को अपनाया है और उन्होंने अपना भविष्य तय किया है कि मोदी जी की गारंटी हमेशा के लिए वैलिड रहेगी, तो हमें मोदी जी के साथ जाना चाहिए। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, क्योंकि महिलाओं में, खासकर मुसलमानों में, जब 3 तलाक का मुद्दा आया तो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को जो मोदी जी ने सुरक्षा दी, वो एक गारंटी है उसके आत्मविश्वास की। मैं सिर्फ आपको एक शेर के माध्यम से एक जागरूक करा देता हूँ कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। मोदी जी ने जिन लोगों की सियासती दुकानें बंद की है ना, उनके खानदान खतरे में है। जी देखिए, 9 सालों में मोदी जी ने इतना काम किया है कि उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली, खांसी नहीं हुई, बुखार नहीं हुआ। और लोगों ने एक चीज़ और कही कि मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, मोदी जी जापान जा रहे हैं। मोदी जी वहाँ घूमने के लिए नहीं गए थे, मोदी जी यहाँ निवेश के लिए गए थे। मोदी जी जो है हिंदुस्तान को, भारत को आगे पहुँचाने के लिए गए थे, वो घूमने नहीं गए थे। उन्हें बिरयानी कौरमे नहीं खाने थे, उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान को नंबर 1 पे पहुँचाना है। और आज विश्व के अंदर 5वें नंबर पे इस टाइम हमारा भारत है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, आज बहुत ही खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 राज्यों में भारी बहुमत से प्रचंड जीत दर्ज की है, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, समस्त वरिष्ठ नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा जो देश की मतदाता है, जो मतदाता हैं, जनता है देश की, उनको पूर्ण रूप से जाता है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से 3 राज्यों में भारी बहुमत से हम जीते हैं। और 2024 के जो चुनाव हैं, ये तो आज ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। 2024 में पूरी
बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस बात को हम कहना चाहते ये सेमीफाइनल हैं। ये सेमीफाइनल था और फाइनल में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से जीतेगी, हम विश्वास दिला रहे हैं। इस बार 400 पार। उन्होंने एक चीज़ और कही थी, पनौती शब्द जो हाँ, कि मोदी जी पनौती हैं। अगर मोदी जी पनौती हैं, अगर मोदी जी पनौती हैं तो मैं भी पनौती हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आप पनौती का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी है, जो कोई गड्ढा खोदता है वो उसी में आके गिरता है। अगर मोदी जी पनौती हैं तो आप एक बात बताइए, इटली से जब मैडम आई थी, जब वो आई तो सासू अम्मा चली गई, उसके बाद देवर जी चले गए, उसके बाद पतिदेव चले गए, तो पनौती कौन हुआ? उसकी मम्मी। कौन हुआ पनौती? ये खुद ही पप्पू पनौती है भाई, ये खुद पनौती है। अगर ये समझदार व्यक्ति होते तो आज प्रधानमंत्री यही राहुल गांधी होते। समझदार तो बहुत है, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। जनाब, आज आप इनका एक्सरा करा लीजिए। जब आप एक्सरा कराएंगे ना इनका, तो इनका जो दिमाग है ना, वो घुटनों के अंदर आपको नजर आ जाएगा। और 2024 से पहले 3 राज्यों में जो धमाकेदार जीत दर्ज हुई है, क्या कहीं, कैसे देखती हैं? पहले तो बहुत ज़्यादा बधाई हो बीजेपी को और पूरे देश को, बिकॉज ये देश का ही अच्छा चीज़ है इसके लिए। बिकॉज जितने बार वो वापस आएंगे उतने बार कंट्री और डेवलप होगा। बिकॉज हमारे जैसे यूथ क्या चाहते हैं, एक तो हम गर्ल्स बोल के गर्ल्स की सेफ्टी चाहते हैं, और दूसरा यही कि कंट्री डेवलप हो। जितना कंट्री डेवलप होगा, बाहर दूसरे देशों में हमारे देश का नाम होगा, उससे ही और हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमारा ग्रोथ होगा। तो जितना कंट्री ग्रो करेगा उतना ही हम भी उतना ही ग्रो करेंगे, बस यही चाहिए। अच्छा, जो 2014 से और अब तक जो मोदी जी का मैजिक चला आ रहा है, जीत का जो विजय रथ चला आ रहा है, क्या 24 में भी कायम रहने वाला है? एकदम कायम रहेगा, एक कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ में। 100% सेम, उससे भी ज़्यादा नंबर से हम वापस आएंगे। ज़्यादा नंबर से? बिल्कुल। पहले से जो 19 में जो सीटें आई, मतलब 24 में ज़्यादा। हाँ, एकदम आएंगे। इस जीत का फायदा मिलने वाला है 24? ऑब्वियसली मिलेगा, बिकॉज इससे पहले जो थे ये सारे स्टेट्स में, जैसे राजस्थान में इससे पहले बीजेपी बहुत पहले थे, मतलब अभी उसके बाद नहीं थी, ये बहुत दिन के बाद वापस से राजस्थान में स्टार्ट हो। ऐसे करके अलग अलग स्टेट्स में और इंक्रीज होगा, और उसी तरह से 2024 में हम वापस आएंगे। और जो मोदी की जो गारंटी है, उस गारंटी से लोगों को विश्वास में लेकर आए हैं, कि लोगों को विश्वास मिला है कि ये जो है मोदी जो कर सकते हैं, उनमें कुछ करने की, देश के विकास के लिए कुछ करने की ताकत है उसके अंदर में, जो पहले कभी नहीं थी। आज लास्ट 10 सालों में जो मोदी जी ने जो देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जो विकास दिया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत का नाम जो रोशन किया है, ये पहले कभी नहीं था जी। जो लास्ट विगत 10 सालों में मोदी जी ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो भारत का नाम उठाया है, दिखाया है, वो पहले कभी नहीं था। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ, बहुत आगे बढ़ा है। ये बहुत बड़ी खासियत है मोदी जी की। राज्यों में धमाकेदार जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे, क्या वजह रही, क्या कुछ ऐसा दिखा आपने कि इतनी बड़ी जीत? मोदी जी की उपलब्धियाँ, जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी, वो सभी के काम आई हैं। उन्होंने अपनी योजनाओं को लागू भी किया, ऐसा नहीं कि लागू नहीं किया तो पब्लिक ने उनको सपोर्ट नहीं किया। पब्लिक का प्यार, जो आरक्षण था बहनों के प्रति, वो बहनों का प्यार आज वो दिखाई दिया, आज वो खुशी उनको दिखाई दी। हम भी बहुत खुश हैं कि तीनों राज्यों में हमारी सरकार बनी है। बस तेलंगाना का रह गया, वो आने वाले टाइमों में उसमें भी भाजपा पूरी तरीके से मेहनत करेगी। कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद उसमें भी हम प्रचंड रूप से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, जो जीत दर्ज की है 3 राज्यों में, इसका कुछ फायदा मिलने वाला है? 24 में मिलेगा इसका कुछ? बिल्कुल मिलेगा। 24 में तो पूरी तैयारी है जी, पूरी तैयारी है। राहुल जी का एक वो ट्रेंड चल रहा था पनौती को लेकर, क्या कहेंगे? उसमें क्या ही करूँगी, वो आप खुद ही सोचिए। जो खुद अपनी पार्टी के लिए पनौती है, वो मोदी जी को कैसे कह सकते हैं पनौती? आप खुद ही सोचिए ना, जो अपनी पार्टी को पनौती डुबो रहे हैं, डुबो दिया ही है एक तरीके से। वो मोदी जी को बोल रहे हैं, बोलने में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप मोदी जी की तरह काम करके दिखाइए ना, बन के दिखाइए। जो 60-70 साल आप लोगों ने राज किया है, उस राज में आपने क्या किया है? जो काम आपने उन सालों में नहीं करके दिखाया, वो काम अब मोदी जी ने कुछ समय में करके दिखाया। आप बताइए, क्या कहेंगे, जीत दर्ज हुई है 3 राज्यों में? मोदी जी के नाम पर आप समझिए, मोदी जी ने जो काम कर दिया ना, कोई उसे डिनाई नहीं कर सकता। मोदी जी सब धर्मों को, सब जातियों को साथ लेकर चलते हैं, और देश को, जिसे कहते हैं ना, इतना आगे बढ़ाया है। सबको दिख रहा है पिछले 9 साल में क्या काम हुआ है, और यही है कि हमें जनमत मिला।
2024 की हम बात करें, 2024 की, अब 24 का इलेक्शन नज़दीक है, तो मुद्दा क्या रहने वाला है? कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा रहने वाला, उस पर वोट देंगे या फिर विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा? हाँ, मिक्स मुद्दा, विकास के नाम पे भी वोट दिया जाएगा, राम मंदिर के नाम पे भी वोट दिया जाएगा, जितने भी मोदी जी ने विकास करे सबके नाम पर वोट दिया जाएगा। बिल्कुल, विकास के नाम पे एक विश्वास होता है, जो घर का मुखिया होता है उस पर विश्वास होता है। तो ये तो देश के क्या, विदेश के क्या, वर्ल्ड के विश्वास वाली बात है। अब तो लोग आंख मींच के विश्वास करेंगे कि हमें आगे ले जाने वाला कोई है, सिर्फ मोदी जी हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। विश्व में, पूरे विश्व में चुनाव कर लीजिए तो हो सकता है मोदी जी विश्व के सबसे प्रमुख नेता, लोकप्रिय प्रमुख नेता बनेंगे, नंबर 1 पे रहेंगे विश्व पे। वर्ल्ड लीडर है मोदी जी, हो चुके हैं, इसमें कोई देरी नहीं है। हाँ, जो 3 राज्यों में भाजपा ने धमाकेदार जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वी आर मुस्लिम्स, आई एम साइमा शेख, और मैं प्राउड फील करती हूँ बीजेपी के लिए कि मैं उसका पार्ट हूँ। और आज हम उसी खुशी मनाने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं और प्रधानमंत्री को देखने का, लाइव देखने का आज ये दूसरा मौका है मेरा। और मैं उनकी स्ट्रैटेजीज़ और उनकी पॉलिसीज़ पे बिलीव करती हूँ, वो सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं और विकास, सबका विकास सबके लिए करते हैं। ये चीज़ जो लोगों के माइंड में बिठा दी गई है, मैं स्पेशली मुस्लिम्स को ये कहना चाहूँगी कि आपके माइंड में जो ये कॉन्सेप्ट बिठा दिया गया है कि बीजेपी जो है वो डिवाइड एंड रूल वाला काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप उस फैमिली में नहीं रहेंगे, जब तक आप उसका पार्ट नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। वो हर महिला के लिए देखिए सेफ्टी के लिए काम कर रही है, उसकी एजुकेशन के लिए कर रही है, 3 तलाक पे मोदी जी ने काम करा, हमारी पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए हम लोग आज सुरक्षित हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, मोदी जी के ऊपर अब पूरे देश का भरोसा है, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं वो काम करते हैं, जो योजनाएं आती है और वो उसी के ही कार्यकाल में लागू भी हो जाती है। हाँ। और टाइम भी नहीं लगता, ये भी एक बात है। और बहुत सारे काम किए जो अनगिनत है। और दूसरी बात, वो खुद इतना काम करते हैं और वो खुद इतने प्रेरणादायक बनते हैं दूसरे के लिए। ऐसा कोई लीडर हमें दिख ही नहीं रहा। उसका जो काम, और खास करके कभी हमने सुना कि मोदी जी की तबीयत खराब हुई, वो पार्लियामेंट में नहीं आए, या तो वो ये मीटिंग में नहीं आए, वगैरह वगैरह, हॉस्पिटल जाना पड़ा, ऐसा हमने तो कभी नहीं सुना। तो वही तो है, खुद तो फिट रहते हैं, देश को भी फिट रखते हैं। हो ही नहीं, हमारे मोदी जी एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त रहे। और ऐसा लीडर होना ही जरूरी। ऐसा देखो, इसको और बहुत कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो ये काम करते हुए आपको दिखेंगे कि बीजेपी है वो सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू की पार्टी है, ये वो वगैरह, फलाना ढिमकाना। तो भाई बीजेपी में बहुत सारे मुसलमान भी ये हमने देखा ना, ये मैडम थी, और वो जो आगे सब मतलब जो सब थे वो सब मोमेडियन, मतलब और ये तो है ना, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि गुमराह करके रखना। ये बात समझ लो, पॉलिटिशियन जो जानते हैं उतना, आप यदि जान जाते तो आपको पता चल ही जाता। ये पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि लोगों को गुमराह रखो, ठीक है। और ये जो बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फंसे हुए होते हैं, कोई ना कोई रीजनों में। उसको और कुछ दिखता ही नहीं, उसको ऐसा ब्रेन वॉश उसका किया जाता है कि उसको और कुछ दिखता ही नहीं, ठीक है। और हमारे देश का सौभाग्य है कि एक बहुत ही बड़ा लीडर हमें मिला है। और वो लीडर ऐसा, मैडम ने जो बोला ना कि वर्ल्ड वाइड वोटिंग करी जाए और कोई एक लीडर चुना जाए पूरे वर्ल्ड के लिए, तो मोदी जी को वोट पड़े। हाँ, और अभी आंख बंद करके भी सब मतलब विश्वास कर सकते हैं। भाई ऐसे ही हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के पार नहीं हुई है, ऐसे ही हमारी विदेश मुद्रा भंडार जो है वो नहीं भरा, ऐसे ही हमारा शेयर बाजार जो मार्केट है वो भी 4.1 ट्रिलियन नहीं पहुंचा। उसके लिए ये सारी मेहनत लगती है, और उसमें खास करके इन्वेस्टमेंट बाहर से जब आती है तब ये सब कुछ होता है। हाँ, और मोदी जी ऐसे ही सब कंट्री में नहीं जाते, वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी लाते। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ मोदी जी ने अकेले, हम सब ने मिलके किया है। मोदी जी का बोलने का एक जो है ना सूत्र, सबका साथ सबका विकास, ये अब साबित कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है। बाकी पूरे वीडियो में बहुत ही अच्छी बातें हुई, सब लोगों ने मोदी जी के लिए बहुत ही अच्छा कहा, और जो भी किसी को डाउट था वो डाउट भी बहुत सारे इसमें क्लियर हुए। आशा करते हैं वीडियो आपको भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और दूसरी बात, फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, क्योंकि और एक वीडियो में हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।